नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं NH24/7। तो राम भक्त हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी की पूजा करने से आप हर प्रकार के संकट और बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। अपने भक्तों को हनुमान जी हर भय पीड़ा से मुक्त रखते हैं। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा करने का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। कैसे करें हनुमान जी की पूजा, क्या चढ़ाएं क्या ना चढ़ाएं, सब जानेंगे। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस समय मौजूद है आचार्य कमलेश मिश्र जी, संस्थापक वैदिक घनाद। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। जी बिल्कुल, तो आज हनुमान जयंती है, तो सबसे पहले आईएनएच परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, जिस तरह से आज हनुमान जयंती है और पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ हनुमान जयंती मनाई जा रही है, पूरे देश में अलग अलग मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है, भक्त पहुंच रहे हैं मंदिरों में। क्या विशेष महत्व हनुमान जयंती का पंडित जी आज? आईएनएच के दर्शकों को सुबह की राम राम और हनुमान जयंती की अनंत शुभकामनाएं। समस्त सनातनी बंधुजनों को जो पूरे विश्व में निवासरत हैं उनको हनुमान जयंती की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आज हनुमान जयंती है और इसका बहुत विशेष महत्व है। हम लोग विषय में चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से हनुमान जी की आज विशेष पूजा की जाए, किस तरह से आज उनका पूजन किया जाता है हनुमान जयंती के अवसर पर। जी, दरअसल आज हनुमान जयंती पर विशेष रूप से हनुमान जी की आराधना का, जो कि हनुमान भक्त हैं, हनुमान जी बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं समाज के लिए कि अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति कितना समर्पित भाव रखना चाहिए। तो हनुमान जी के गुणों से हमें यह सीखना चाहिए। हनुमान जी गुणों ज्ञान के सागर, और उनसे हमको विद्या, बुद्धि, पौरुष, ब्रह्मचर्य की शिक्षा और नीति, सिद्धांत, इन सभी चीजों को हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। यदि हम हनुमान जी के भक्त हैं तो हमें हर प्रकार का अहंकार को त्याग करके अपने राम के प्रति, अपने इष्ट के प्रति हनुमान जी ने जो सेवा भाव रखा, जो समर्पण भाव रखा, तो दासत्व का भाव रखा, तो हमें रखना चाहिए। साथ ही हनुमान जी को सिंदूर का तिलक के तेल में मिला करके चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को मोतीचूर का लड्डू बहुत है, उसका भोग लगाना चाहिए। हनुमान जी को तुलसी माला भी चढ़ानी चाहिए। अनेक प्रकार के पुष्पों से हनुमान जी की अर्चना करना चाहिए। तुलसी पत्र में राम नाम लिख करके भी हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए, या सीताराम लिख करके चढ़ाना चाहिए। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जी जी बिल्कुल पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज हनुमान जयंती और हनुमान जयंती के मौके पर कई बार विशेष जाप का भी लोगों को, यहाँ पर श्रद्धालुओं को जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है विशेष श्लोक से। तो क्या कुछ जाप करना चाहिए, क्या कुछ श्लोक है इसके लिए पंडित जी? हनुमान जी, हमने आपको बताया कि नीति के, नियम के, सिद्धांत के, मर्यादा के बहुत बड़े उपासक हैं, बहुत बड़े अनुपालक हैं। उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। हनुमान जी का ध्यान है, श्लोक है, नीति प्रवीण निगमागम शास्त्र बुद्धि राजा विराज रघुनायक मंत्री वर्य सिंदूर चर्चित कलेवर इष्ट केंद्र श्री रामदूत हनुमत हर संकटानी। हनुमान जी को इस प्रकार से ध्यान करें। कुछ प्रचलित श्लोक है, सकल गुण निधानम रघुपति जातम नमामि बुद्धिमत्तम वातात्मजं श्री रामदूतम। इस तरह से हनुमान जी का ध्यान करें, स्मरण करें, और के बाद में हनुमान जी के मंत्र का श्लोक
का पाठ करें। जैसे हनुमान जी का नाम मंत्र हनुमते नमः, ओम नमः, ये हनुमान जी के मंत्र है, नाम मंत्र है, मंत्र है का। सबसे ही हनुमान का प्रिय होते हैं इसके मंत्र जप। श्री राम जय राम, इस महामंत्र का करता है हनुमान जी के का अधिकारी है। हनुमान जी ने इस महामंत्र विभीषण को दिया था, विभीषण भी इस मंत्र से हनुमान के साथ राम के पात्र बने थे। विभीषण माना सब जग जाना, ने हनुमान चालीसा में व्याख्या किया, इसका वर्णन किया है। तो हनुमान जी का हनुमान मानते हैं, वो अपने मानते हैं, उनका तो उनको प्रकार सेवा अर्चना पूजक करना चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी, हनुमान जी को प्रसन्न किस तरह से किया जाए, हनुमान जी को प्रसन्न करने के क्या कुछ उपाय हैं आज के दिन में? हनुमान जी को प्रसन्न जी का करेंगे इसको मेरा ही बने, मेरी हनुमान जी सब प्रसन्न होते हैं, इष्ट का कोई सम्मान करता है। इसलिए हनुमान जी के लिए प्रसन्न करने के लिए राम का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा मेरे तो सब कुछ राम है, राम राम रघुनाथ राम श्री राम गज राम 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 रण कर श्री राम 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 रामो मति स्वामी रामो सर्वस्वम में रामचंद्र नाम्यम जाने। हनुमान जी कहते हैं विशेष विवाह चाहता है तो तरह मेरे आराध्य शरणागति ले ले, उसका रक्षक बन संकट कटे सब कीड़ा हनुमत बल संकट से हनुमान छुड़ावे, मन को वचन ध्यान जो लावे। तो हनुमान जी को पूरे मन श्रद्धा से समर्पण से आत्मा से भक्ति पूजा करके इतना हनुमान पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि हनुमान जी को विशेष रूप से लड्डू और बूंदी का प्रसाद चढ़ाया जाता है, इसका क्या कुछ विशेष महत्व होता है? क्यों लड्डू और बूंदी का ही प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाया जाता है? हनुमान जी दरअसल बालपन में इस भोग का बहुत सेवन किए थे, और आप जब देखिए कोई भी बचपन में चीजें आप ग्रहण करें तो वह आपकी याद में बन जाता है, याद में बच जाता है, मन मस्तिष्क में बैठ जाता है और आपको अत्यंत प्रिय लगता है। तो हनुमान जी को इसका जो मोतीचूर के लड्डू है या बूंदी का लड्डू है यह बहुत प्रिय है। साथ ही हनुमान जी को सिंदूर कलर का कोई भी प्रसाद हो या केसर से युक्त कोई भी प्रसाद हो वो अत्यंत प्रिय है, और विशेष रूप से इसको वह माता जी का सिंदूर की सेवा के रूप में जानते हैं। जैसा कि कथा प्रचलित है कि एक बार हनुमान जी ने माता जी से पूछ लिया था कि आप बीच में यह सिंदूर क्यों भरती हैं। उन्होंने कहा कि इससे हमें राम जी अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो हनुमान जी ने पूरा सिंदूर अपने ऊपर उड़ेल लिया था, और तब से हनुमान जी को यह सिंदूर चढ़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चमेली के तेल में हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से बहुत ही हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और यह उनकी बड़ी सेवा है। उसी प्रकार से तुलसी में अगर आप सीताराम लिख करके हनुमान जी को चढ़ाएं या उनको माला बना करके चढ़ाएं, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम का महामंत्र का जाप श्री राम जय जय राम, यह सबसे बड़ा मंत्र है, हनुमान जी का सबसे प्रिय मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सब प्रकार से रक्षा होती है। हनुमान जी बहुत बड़े गुरु हैं। इसी मंत्र को हनुमान जी ने विभीषण को दिया था, और उन्हीं के प्रभाव से बिना कुछ अत्यधिक प्रयास के राम जी की शरणागति मात्र से हनुमान जी ने विभीषण को लंका का राज्य दिया। उनके मंत्र से प्रभु श्री राम ने दिया। तो जो संपत्ति रावण ही दीन दिए 10 मास, जो लंका की संपदा को रावण ने 10 बार अपने शीश की बलि देकर पाया, सुन संपदा विभीषण ही कुछ दी रखना, वही संपदा इस राम नाम के जप मात्र से विभीषण को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सभी भक्तों को
जो राम जी की सेवा करता है, ग्रहण करता है, हनुमान जी के आराध्य हैं प्रभु श्री राम, उनकी शरणागति लेता है, उनका स्तुति करता है, स्तवन करता है, हनुमान जी उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, आज हनुमान जयंती है और ऐसे में एक शुभ मुहूर्त होता है पूजा करने का। आज क्या कुछ शुभ मुहूर्त है? किस समय जब भक्त पूजा करेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे? क्या शुभ मुहूर्त है आज का? सभी भक्त कभी भी पूजा करें, बहुत प्रिय है आज के दिन। और दरअसल आज कोई विशेष दोष नहीं लगता है, क्योंकि हनुमान जी जो हैं तो सभी प्रकार के अशुभों का शमन करते हैं, या उनमें शक्ति है, उनके ब्रह्मचर्य में ये शक्ति है। फिर भी यद्यपि मुहूर्त की बात है तो अभिजीत मुहूर्त 11:30 से 12:30 के बीच में, मध्य में, दोपहर को सबसे अच्छा मुहूर्त है और यह भगवान का मुहूर्त होता है। अभिजीत मुहूर्त का मतलब है जिसको कोई भी हानि क्षति ना पहुंचा सके, जो स्वयं में अपने आप में सिद्ध है, भगवत कृपा में प्राप्त, भगवत अनुग्रह जिस मुहूर्त में, जिस समय में, जिस काल में प्राप्त है, उसमें भगवत कृपा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जी बिल्कुल पंडित जी, संकट मोचन माने जाते हैं बजरंगबली। बचपन से ही मैंने भी देखा है, हमें भी घरों पे सिखाया गया है कि संकट मोचन है, हनुमान जी से जो भी मांगा जाता है वो पूर्ण होता है। और ऐसे में आज हनुमान जयंती के दिन क्या कुछ विशेष किया जाए, क्या कुछ उन्हें खास उनके सामने उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाए, जिससे हमारे संकट जल्दी से जल्दी हनुमान जी हर ले? जी, सबसे ज्यादा प्रभावी, सबसे ज्यादा हनुमान जी को प्रिय लगने वाला स्तुति मंत्र है श्री राम रक्षा स्तोत्र। राम रक्षा स्तोत्र पाठ का पाठ जो भक्त आज के दिन विशेष रूप से करेंगे, हनुमान जी के सामने करेंगे, हनुमान जी को सुनाएंगे, हनुमान जी उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे कि दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामेता जनकात्मजा पुरतो मार्तुर्यस्य संबंधे रघुनंदनम। हनुमान जी राम जी के चरणों में घुटने के बल बैठे हैं और शीश झुकाए हुए हैं। इस प्रकार का भक्ति का सबसे बड़ा अनुपम उदाहरण है। हनुमान जी अपने भक्तों को यह शिक्षा देते हैं कि अपने आराध्य और इष्ट के प्रति हमेशा विनम्र होना चाहिए, शरणागत भाव होना चाहिए, शालीन होना चाहिए। और हनुमान जी इसी प्रकार की नीति शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी सभी ज्ञानियों में सबसे ज्यादा अग्रगण्य है। इसके बाद भी अपने आप को सेवक कहते हैं, दास कहते हैं, यहाँ तक कहते हैं असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर की ही कृपा सुमेरी को हरे बिलोचन नीर। ऐसा वो कहते हैं कि मुझ जैसे नीच पर भगवान श्री राम ने काम कृपा किया है। आप विचार करिए, जो लोग अपने आप को हनुमान जी का भक्त कहते हैं वो कितना हनुमान जी का गुणों को अपनाते हैं, उससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो राम से अधिक राम कर दाता, ऐसा कहा गया है। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, साथ में हनुमान जी की कृपा से अपना कल्याण करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें शुद्ध तरीके से। ज्यादातर लोग अशुद्ध पाठ करते हैं, शुद्धता का विशेष ध्यान करना है। चाहे मंत्र हो, चाहे श्लोक हो, चाहे विधि हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे सामग्री हो, जितना विधिवत हम इसका सेवन करेंगे उतना हमें लाभ होगा। एक विशेष बात है, हनुमान जी को गुड़ का रोट बना करके उसको घी से सान कर आटा को उसमें सौंफ इत्यादि डाल करके हनुमान जी को भोग भी लगाएं और इससे हवन करें। इससे हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, आज हनुमान जन्मोत्सव है, आज हनुमान जयंती है। ऐसे में आज ग्रहों की बात करते हैं, ग्रहों का क्या यहाँ पर शुभ संयोग आज होने वाला है? ग्रहों का, सभी ग्रहों का नेचुरल संयोग ये होता है कि जब हनुमान जी हो या कोई देवी देवता का विशेष तिथि होती है तो सारे ही ग्रह समर्पित हो जाते हैं। जब भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था, जन्म हुआ था, तो सभी तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त सब अनुकूल हो गए थे। मैंने आपको बताया कि आज के दिन मुहूर्त विहित होगा ही नहीं, क्योंकि आज हनुमान जी साक्षात प्रत्यक्ष रूप से उनकी जागृति का समय है, उनकी जन्म जयंती है। इसीलिए हनुमान जी की प्रत्यक्ष पूजा आराधना से सभी ग्रह अनुकूल फल देंगे, सारे ग्रह शांत होंगे, क्योंकि हनुमान जी विषमता को हमेशा मिटाते हैं। उन्होंने यही हमेशा समाज को शिक्षा दिया और इन्हीं गुणों के कारण भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह पद दिया कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो यह बहुत विशेष है आज के दिन। जी
जी पंडित जी, आज हनुमान जयंती के अवसर पर किस तरह से पूजा की जाए हनुमान जी की, क्या आज पूजा विधि है, क्या कुछ खास आज पूजा में किया जाना चाहिए, थोड़ा इस पे भी आपसे विस्तार से चाहूंगी एक आपकी प्रतिक्रिया। हनुमान जी को एक बढ़िया लाल आसन में विराजें और एक कलश स्थापना करें, उसमें दीप प्रज्वलित करें और हनुमान जी के सामने में एक नारियल हनुमान जी को वस्त्र में लपेट करके उनको समर्पित करें, उनकी ध्वजा की स्थापना करें। ध्वजा के रूप में हनुमान जी विशेष पूजे जाते हैं और भगवान श्री राम की प्रतिमा रखें जिसमें हनुमान जी शरणागत रूप से हैं। और इसके बाद में जैसा हमने आपको श्लोक के माध्यम से बताया कि बामे जा जनकात्मजा, बाएं हाथ में जानकी जी हो और दक्षिण हाथ में लक्ष्मण जी हो, बीच में राम जी हो और इस मुद्रा में हनुमान जी अपने आप को देख करके स्मरण करके बहुत सुख पाते हैं कि मैं हमेशा प्रभु श्री राम का बना रहूं। तो इस मुद्रा की जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो अर्चना करते हैं विधि विधान से, उससे हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, तो आज हमने हनुमान जयंती पर बात की, दर्शकों को बताया कि किस तरह से विशेष पूजा पाठ किया जाए, किस तरह से आज विशेष महत्व होता है हनुमान जयंती का। इस सब पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि हनुमान जयंती है आज और आप सभी आईएनएच के दर्शकों को आईएनएच परिवार की ओर से हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए आईएनएच 24/7। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।